अगर कोई मेरी लाइफ लाइन है तो आज मेरे सामने ज्वलंत मुद्दा है अटेली विधानसभा क्षेत्र का, अटेली ब्लॉक का सब डिवीजन बनवाना। ये मेरी पहली चॉइस है, पहली मेरी लाइफ लाइन का काम। कल दिल्ली के अंदर राव इंद्रजीत सिंह ने सूचित विधायक सीताराम यादव के बारे में कहा कि उनको हमने बनाया, और आज हमें लग रहा है कि कहीं अंदर ही अंदर जो है हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। देखो, आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, मेरे बड़े भाई हैं और राजा जी हैं, और वो कभी भी किसी को कोई भी संदेश दे सकते हैं, क्योंकि राजा और प्रजा की बात होती है। और जिताने की बात है तो वो तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को देखना है कि वो उसके लिए कौन यहाँ का कैंडिडेट सुटेबल है। और ये लोग कभी भी मतलब ऐसी बात नहीं करेंगे जो इलाके की घाटे की हो। इन्होंने लगा कि पिछली बार बीजेपी सरकार आएगी तो इन्होंने सीताराम जी भाई साहब को जिताया, और उन्होंने जैसा भी है ठीक बात है। उनका पार्टी में मुझे नहीं पता कौन से पायदान पे थे, काम उनके कम हुए, लेकिन सवाल ये है कि कल राव इंद्रजीत सिंह ने खुद भाजपा प्रत्याशी के लिए कहा कि घाट के उनको कहीं ना कहीं डर भाजपा को। देखो, वो तो राजा जी है, मैंने पहले बताया, मेरे बड़े भाई हैं और इलाके के सम्मानित है। वो कुछ भी किसी को कोई भी संदेश दे सकते हैं, उनका राइट है। और हमें प्रजा, सीताराम भी मेरे भाई की तरह ही है, यहाँ से प्रजा ही है। ये चंदपुरा मेरा अटेली में कोई फर्क नहीं है, ये सुजापुर के है और मैं यहाँ से अटेली की हूँ। तो जब हम प्रजा है, यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो हमें कोई कुछ भी समझे, लेकिन लोकल के नाते मैं कह सकती हूँ कि यहाँ के लोगों को देखना है, इसमें राजा और प्रजा की नहीं चलेगी। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। पहले राजा रजवाड़े हुआ करते, अभी जिनके आदेश चलते थे, अब कोई किसी का आदेश नहीं मानेगा। आज लोग अपनी सुविधा देखेंगे। पिछली बार ये वही भाई है जिन्होंने मुझे कह दिया था अगर ताऊ सीताराम को टिकट मिलेगी तो बहन जी हम आपको वोट नहीं देंगे। मैंने कहा कि जब राज बीजेपी का बन रहा है तो उसमें साझा होने दो। लेकिन आज 10 साल की कारगुजारी और इस 10 साल के झूठे जमले जो 15 लाख लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी दिलाएंगे, काला धन लाएंगे और पता नहीं क्या क्या इन्होंने जुमलेबाजी करके, वो कब तक लोगों ने सहन किया। आज बदलाव की ब्याज पूरी तरह आप देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, सरकार बनेगी तो सरकार में हमारा साझा होगा। आज लोग वो नहीं है। अगर हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, राजा हाथ में लाए थे और पीछा निकल लेते, अरे बाबा राम राम ना, मैं एक हाथ तो राम राम लूंगा, दूसरा तो मैं राव से मिला रहा हूँ। क्या राव का परिवार, मेरे बड़े अदब से कहना चाहती हूँ, क्या राजा राव साहब, बड़े साहब, उन्होंने 67 से यहाँ पे चुनाव लड़ा कि वो मुख्यमंत्री बने यहाँ से, और जो भी मुख्यमंत्री जाता है, चौधरी भजनलाल ने अपने इलाके में काम कराया, बंसीलाल जी अपने इलाके में, तो उन्होंने हरिवाल के लिए क्या किया? माना उन्होंने कुछ नहीं करा, थोड़ा समय मिला, लेकिन आज 15 साल से तो केंद्रीय मंत्री हैं बड़े हमारे छोटे साहब, मतलब भाइयों में सबसे बड़े साहब और राजा जी के बड़े पुत्र और मेरे बड़े भाई 15 साल से एक बार तो बताए कि अटेली में आके मैंने अटेली के लिए ये किया ताकि मैं एक बात यहाँ के लोगों को स्पष्ट संदेश दें। ऐसे ही राजा अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और प्रजा पिसती रहेगी। नहीं, आज सब लोग जागरूक है, सब अपने हकों की पहचान करना जानते हैं। अब कांग्रेस सरकार बन रही है और कांग्रेस सरकार में सब लोग साझेदार होंगे। धन्यवाद। अटेली में तो आपने बता दिया दिलाएंगे,
लेकिन अटेली के अलावा और भी है, कस्बा है, कंडला है, बाकी है। दूसरा यहाँ पे हमारे 4 चौक है, जैसे दोंगड़ा चौक, केवल वहां पे भी हमने सब तहसीली बनवाई। उस पे एक तो फार्मेसी कॉलेज होता है, एक मेडिकल कॉलेज होता है जिसमें सारे वो आते हैं, एक टेक्निकल कॉलेज होता है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। और तो क्या 15 साल से स्वयं कैबिनेट रैंक के सेंटर के मिनिस्टर हैं, और हमारी सरकार, हुड्डा सरकार ने जैनाबाद में पॉलिटेक्निकल कॉलेज RBS के नाम से खुलवाया, राजा राव वीरेंद्र सिंह। तो एक तो काम ऐसा कर देते, और कुछ नहीं तो इनके सुखद का एहसास के लिए मल्लम तो लगा देते कि यहाँ एक ऑफिस तो खोल देते। आज तक इन्होंने कभी 2 गज जमीन लेके यहाँ पे ऑफिस भी नहीं बनाया। तो किसकी वोट है, कैसी वोट? यहाँ पे तो जो रहेगा वो वोट लेगा। पिछली बार सीताराम जी ने लिया, अब की बार सीताराम जी का पार्टी ने नकार दिया, कार्यकाल साल खत्म हो गई, अब कांग्रेस की आ रही है राज, तो उसमें हमारी साझेदारी होगी। आपने बोला कि सीताराम जी को नकार दिया, तो कहीं ना कहीं कल जो जनसभा थी उनमें राव इंद्रजीत सिंह भी उन पर कटाक्ष करते थे कि नहीं वो कार्य जो करवाए हो इंद्रजीत ने करवाए हैं। पार्टी के मैनिफेस्टो में इन्होंने बीजेपी ने पहले कहा था और बताया था, कांग्रेस पार्टी का शासन था जब, अगर हम परिवारवाद को खत्म करेंगे। कहाँ परिवारवाद खत्म हो गया? एक जमींदार का बेटा जिसकी कोई गलती नहीं, जब मैं हमारे जैसे कुल में पैदा हुआ, जमींदार में, किसान में, इस वर्ग में पैदा हुआ, और उसको RSS से वो पता नहीं कहाँ से टिकट लाए, मुझे पता नहीं कहाँ तो वो शाखा चली गई हो। अब उनके नाम की सारी शाखाएं भी बंद हो गई, और इलाके ने यूं नकार दिया जो काम ही नहीं हुआ कुछ। 10 साल का शासन निकल गया, एक दोंगड़ा चौक पे जो जुलूस निकाला उनका, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, कह दिया अब चेहरे बदल सरकार। चेहरे बदलने से काम नहीं चलता, नाम बदलने से काम नहीं चलता। यहाँ पे तो काम प्रैक्टिकल होके करना पड़ेगा। खट्टर साहब यहाँ आए जब सीताराम जी का खुद यार पीट गए, हमें तो तभी जच गई थी। अगर राजा राव वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे राजा हाईवाल के, उनका बेटा इनकी जड़ हम बैठेगा, हमारे जीजी नहीं लाओ, और जीजी को 100 गाँव का नाम का नहीं पता, क्या 50 गाँव के नाम का नहीं पता, ये नहीं पता कि कितने लोग, उनको दादा की पार्टी के नाम का नहीं पता। अब कहाँ उसने छोटी बच्ची झूलेगी इन बातों में, शादी करा रखी है, फिर बाद में ससुराल जाएगी, तो अब क्या करेगी आप बताओ? कहाँ फंसा दी उसके पेरेंट्स ने? ये बहुत जाति की है महिला। मैं उनकी एक बहन हूँ, और मैं पता नहीं बहन ही हूँ, जीजी की तो बहन ही हूँ, बड़ी बहन हूँ। जब एक पेड़ पे एक बेल बड़े राव साहब ने चढ़ाई, आरती के पापा ने, जीजी के पापा ने, जब वो कहते हैं कि मेरे को यहाँ पे राजनीति में लाए, तो उस पेड़ के तो किसी ने पूरे फल भी नहीं खाए, समुद्र के बीच में पहुंच गए। एक कनीना ब्लॉक को ही तो हमने सब डिवीजन बनवाया, एक ब्लॉक जो अटेली है इसको तो मुझे सब डिवीजन बनवा लेने दो, सरकार कांग्रेस की आ रही है, काम कर लेने दो। तो उनको मेरे एक तो उनकी बेटी खड़ी है, एक तो बहन खड़ी है, तो बहन की भी इज्जत का सवाल है, और एक भाई के लिए बहन का रुतबा सबसे पहले होता है। बहन की रक्षा करना पहला फर्ज होता है एक भाई का, और उन्होंने मुझे बहन भी कहा है। और राजस्थान में जब डॉक्टर कर्ण सिंह जी के उसमें हम जा रहे थे प्रचार में, तो किसी ने मेरे को पूरा कह दिया था, जब एकदम मेरे भाई बोले थे राजा राव साहब, अरे भाई हमारी जीजी विधायक आज भी, अनिता विधायक है और आगे भी विधायक रहेगी, तो मेरे को विधायक बनाए ताकि यहाँ से अब सरकार आ रही काम कराऊं। मैंने कभी उनकी पगड़ी को नहीं उछाला, उनके कभी किसी नाम को नहीं उछाला, मैंने इज्जत से काम किया। उन्होंने इतने 30 साल पहले जो मुझे वो बनाया यहाँ से, तो मैंने तो सूद समिति इलाके के लिए लाके दिया है। सालावास का नाम आया, 2 कारखाने मैंने सालावास क्षेत्र में पावर प्लांट के लगवाए, और नहीं लगवाए तो वो देख लो, झाड़ली पावर प्लांट और राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट, दोनों गोरिया में और झाड़ली।